सेकेंड कॉन्सेप्ट इज रेसिडेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने इससे पहले वाले एपिसोड में क्या देखा? इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा इसका कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? रेसिडेंटशिप का। तो रेसिडेंट क्या है? अब मैं इसको छोटे से शब्दों में अगर कहूं, मैं जहां हूं वहीं का हूं। मेरी बात को ध्यान रखेंगे आप, मैं जहां हूं वहीं का हूं। आर गेट योर पॉइंट? क्या करना है? मैं जहां हूं वहीं का हूं। आर गेट योर? ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो मैं का मतलब क्या हुआ? मैं अगर मैं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूं मैंने बोला, तो मैं का मतलब क्या हुआ? ये मैं का मतलब एक पर्सन भी होता है, पी फॉर पर्सन और आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मैं का मतलब क्या हुआ? मैं अपने शब्दों में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जहां हूं वहीं का हूं, तो मैं का मतलब क्या हुआ? पर्सन एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं जहां हूं वहीं का हूं, जैसे कुछ लोग रहते हैं यहां पर और सपोर्ट करते हैं दूसरे देश का, है ना। जर्मनी और जापान के बीच में मैच हुआ और जापान के जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो जर्मनी टीम की टीम को सपोर्ट नहीं करके जापान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आर गेट योर पॉइंट? तो कुछ उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर चल रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं का हूं। मतलब रेसिडेंट, अगर मान लो कि हम इसको पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं, मान लो कि हमारा, इसको ले लेते हैं मार्क नहीं, ठीक है, ये है। अगर हम इंडिया में हैं, हाँ मैं हूं इंडियन, ठीक है, इसमें यूएस का कोई है, रसिया का कोई है, दे ऑल आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चूंकि चूंकि वो यहां पर रह रहे हैं। आर्गेन्यू पॉइंट, ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ रही बात? हाँ बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले दिमाग में एक बार छोटा सा मैं आपको बता दूं कि रेसिडेंट वर्सेज सिटीजन, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सिटीजन एंड रेसिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। पहली बात दिमाग में बैठा लिए कि सिटीजन और रेसिडेंट, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। इट डज नॉट मीन दैट ए सिटीजन इज नॉट अ रेसिडेंट। जैसे इंडिया का व्यक्ति अगर इंडिया में है तो इंडिया का वो सिटीजन भी है और रेजिडेंट भी है, लेकिन अगर चाइना का है और इंडिया में रह रहा है तो ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बात की गहराई को समझ पाए? मैं दोबारा बोलूं? हाँ, मैं बोल रहा हूं क्या, ध्यान सुनना। सिटीजन एंड रेजिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। सिटीजन एंड सी एंड आर वैसे ही अलग अलग है, एक सी है एक आर है ना। एक सी है एक आर है तो अलग हो ही गया ना, ठीक है। इसी को लिख देना है कि सिटीजन एंड रेसिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स, बट दिस डज नॉट मीन दैट a citizen is not a resident and a resident not a citizen। इस वाक्य को अब मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। इंडिया इज अ कंट्री, जो दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इंडियंस आर, ध्यान सुनना, निशांत इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया। Ayushi is a resident of India as well as citizen of India. Sahin is a resident of India as well as citizen of India. Nandini is a resident of India as well as, ठीक है, Ria is a resident of India as well as citizen of India। बात समझ में आई? हेलो, हाँ, अब अगला सेंटेंस ध्यान सुनना। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज नेसेसरली द रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। सिटीजन ऑफ अ कंट्री, जैसे मान लो कि यहां पर श्रीलंका है, तो हम तो सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, हम सिटीजन है इंडिया के, लेकिन
इंडिया के रेसिडेंट हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम श्रीलंका में सर्विस कर रहे हैं। आर गेटिंग पॉइंट? फिर से बोल रहा हूं, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट आई एम स्टेइंग इन श्रीलंका एंड आई एम अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, तो वहां है नहीं, टीचर इन स्कूल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन स्कूल। तो से आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया बट आई एम वर्किंग इन श्रीलंका। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आई एम नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं वहां रह नहीं रहा हूं। ठीक है, उसी बात को कह रहा है, उसी बात को है कि सिटीजन एंड रेजिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। दिस डज नॉट मीन दैट ए सिटीजन इज नॉट अ रेसिडेंट एंड अ रेसिडेंट नॉट अ सिटीजन। अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट। जैसे हम इंडिया में है, रेजिडेंट भी हैं फिलहाल और सिटीजन भी हैं। ठीक है, a person can be citizen as well as resident, but it is not necessary that a citizen of a country, जैसे मैं इंडिया, is necessarily the resident of that country। जैसे मैं श्रीलंका में काम कर रहा हूं, so I am not resident of India। Is it clear? Is it clear? Is it clear? ठीक है, आरुषि, आयुषी, तान्या, रीचा, रितिका, स्नेहा राउत, सब लोग सुन में आ रही मेरी बात? ठीक है, सो आगे का ध्यान सुनेंगे आप। अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री, जैसे मैं इंडिया का हूं, बट रेजिडेंट कहां हूं, श्रीलंका में, एक ही साथ हो सकता है ना। अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई मुझे बताए? NRI। शाबाश। ठीक है, मुझे एक 5 स्टार खिलाना। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआरआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स, जैसे अमेरिका में कोई हो। सिटीजनशिप इज बेसिकली ए लीगल कॉन्सेप्ट। हम किसी देश के, ठीक है, नागरिकता हमने ले लिया, जैसे अदनान सामी ने पाकिस्तान और नागरिकता ले ली है इंडिया की। ठीक है, तो सिटीजनशिप इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस ऑफ अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, जैसे अदनान सामी का एग्जांपल लिया। ऑन द अदर हैंड, रेसिडेंटशिप इज बेसिकली एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। ध्यान से सुनना, ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं अगर श्रीलंका में हूं, तो मैं श्रीलंका में काम कर रहा हूं, तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट श्रीलंका में है, तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और सिटीजनशिप, ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? लीगल कॉन्सेप्ट है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमको कहाँ की नागरिकता मिली। पॉइंट। अब हमारे पास हमने इन्हीं बातों को 1 2 3 करके मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ो बेटा, कोई मेरा बच्चा पढ़ो, पढ़िए, बोलो भाई। आयुषी पढ़ बेटा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये पॉइंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? लाइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन विच लिव्स, जहां रहता है, ठीक है, वहां अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जहां रहता है वहीं तो खाएगा, वहीं तो कमाएगा, वहीं तो खर्चा करेगा, तो उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। तीसरा पॉइंट,
ठीक है, वहीं पर खाएगा कमाएगा वाला पॉइंट है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना, ये इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ यूएनओ। यूएनओ इंटरनेशनल एजेंसी है। यूएनओ इज व्हाट? इंटरनेशनल एजेंसी। ठीक है, ठीक है। तो इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ यूएनओ इन इंडिया, वो कहां पर है? इंडिया में ही है। ठीक है, आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफिस भी यूएनओ भी इंडिया में है, यूएनओ भी कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, और काम करने वाला व्यक्ति भी कौन है? इंडिया का ही है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का हुआ? इंडिया का हुआ, सिंस दे लिव इन इंडिया। ठीक है, एंड दे आर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो इन इंडिया। लेकिन अगर कोई दूसरे देश का होता तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा नंबर पढ़ो बेटा। हाँ बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? इंडियंस गोइंग अब्रॉड, कहाँ जा रहा है? अब्रॉड, विदेश गया। ठीक है, तो विदेश गया किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उसको भी हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, अकाउंटिंग ईयर हम तो 1 साल का मानते हैं ना, तो 1 साल से अधिक का पीरियड होगा तो वो दूसरे देश में भले ही काउंट हो जाए। लेकिन ये मान लो 15 दिन के लिए कोई गया, 2 महीने के लिए गया, 6 महीने के लिए गया, तो इसको हम नहीं मानेंगे। हम 1 साल का एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। तो इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में है। नॉर्मली विजिट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड। ठीक है, ये देखो, फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, कहाँ का टूरिस्ट है? फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, समझ लो, कोई मान लो कि कहीं से गल्फ कंट्रीज से, यूरोप से बहुत आते रहते हैं, है ना, तो वो फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट इंडिया, वो इंडिया आए। ठीक है, फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज एटसेट्रा, हाँ, ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेज एटसेट्रा, आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका स्पैन बहुत थोड़े समय के लिए है। जैसे बहुत सारे लोग काशी आते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का कल्चर संस्कृति को देखना चाहते हैं, जिनकी योग में आस्था है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। और वहां का तो रिक्शा वाला भी बोलता है, मेरे सामने ही रिक्शा वाला बोलता है, नो नो नो, ओनली 20 रुपीज, नॉट लेस देन 20 रुपीज, यू विल चार्ज चार्ज ऐसे बातें करते हैं वहां पर। तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो ये देखो, ये छोटे टाइम स्पैन के लिए है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इनको हम रेसिडेंट वो यहाँ का नहीं मानेंगे, वो उनके अपने मूल देश का मानेंगे। नेक्स्ट। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करते हैं, खर्चा जो भी है ना वो सब वहां पर करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी जरूर इंडिया की है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी कहाँ है? यूएस में है। तो इंडियन एम्बेसी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका होगा? इंडिया का होगा। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी किसका होगा? लेकिन उनका इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? वो यूएसए में है। तो वहां के वो रेसिडेंट होंगे। ठीक है, और वहां उनकी इनकम वहां शामिल की जाएगी। ठीक है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हुई।
ध्यान देना, अमेरिकन है, अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन द अमेरिका और नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बिकॉज दे लिव इन अमेरिका, और उनका खर्चा पानी वहां होगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम तो इंडिया में आएगा, लेकिन नेशनल इनकम वहां जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। अब इसको देखो, यहाँ पर रेजिडेंट वर्सेस सिटीजनशिप का, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया था। इसको एक बार पढ़ लें, और इसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे और इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पढ़ लो बेटा जल्दी से। रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन्स, टू आर डिफरेंट टर्म्स। पढ़ो बेटा आरुषि। ठीक है, हाँ इसको हमने पहले चर्चा कर लिया था। पढ़ो आगे, नेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, ये समझ में आ गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो, निशान समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो इस इन सारे पॉइंट्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आपको ये, हमको लगता है कि ये आपको आसान लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, और हम लेते हैं टेस्ट योर नॉलेज। अब बताओ, ब्रांच ऑफ यूएस बैंक इन इंडिया, बोलिए। पढ़ो बेटा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ चलो, अब हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछें कि हमारे बच्चों ने कितना समझ में आया। चलो, तैयार हो जाओ, पुल योर सॉक्स। ऑल आर रेडी? ऑल आर रेडी? बोलो भाई। अच्छा, ओके, ओके। अभी मैं इसमें और लिखना चाह रहा था, लेकिन लिखा नहीं, कितना लिखूंगा? ये बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट हैं, तो कितना लिखना है। चलो, तो हाँ, तान्या है भी हमारे क्लास में। कौन कौन है हमारे बच्चे? इसको जरा ऐसे घुमा देता हूँ। हाँ, चलो, आरुषि है, आ, 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 आकाश है, अंश है। अंश बेटा समझ में आ रहा था ना? अंशुल देखना, छोड़ के मत भागना। पूछ रहा हूँ तो भागना मत कोई भी। अनुप्रिया नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। आयुष कुमार तिवारी जी हैं, आयुष पचौरी हैं, आयुषी है, दीपेंद्र है, दीक्षा है, कनिष्क है, लक्ष्य है। ठीक है, ओके ओके ओके, सब बहुत है। चलो, ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट इंडिया फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेज एटसेट्रा आर resident of which country? Foreign country or India? Foreign country. Yes, correct. ठीक है, very good. Americans working in Indian embassy in America are resident of America. Yes, correct. Very good. चलो, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान से देखना, जो कि रेजिडेंट्स पर के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। ये बताओ, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। ध्यान सुनना, आपको बताना है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक किस में आएगा, ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम किस में आएगा ये? हाँ, फैक्टर इनकम तो समझते हो ना, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से आए। ठीक है, उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो रेंट क्या है? ये फैक्टर इनकम तो है। ठीक है, अब आपको बस ये प्रॉब्लम क्या है, आपको बताना है कि डोमेस्टिक
टेरिटरी का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा, किसने कहा? नहीं होगा। ओके, लेकिन देखो बोर्ड एग्जाम में जब आएगा बेटा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग देना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? देखो ये इसलिए नहीं होगा, इट विल नॉट बी included in domestic factor income of India because this income is earned outside the domestic territory of India, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जरूर ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जरूर है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, मतलब ये नेशनल के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? दूसरा क्वेश्चन। हाँ बोल बेटा। बिल्कुल बेटा, तुम लोग तो बहुत तेज हो, कौन बोल रहा है ये? क्या चेहरा देखो जरा। आ हा 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 हा, मजा आ गया। वेरी गुड, गुड गोइंग बेटा, गुड गोइंग। पढ़ती अपने से क्या आरुषि? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। कीप इट अप बेटा, कीप इट अप बेटा। चलो, और जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाओगे उतना मजा आएगा तुम, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। नहीं, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ बस, डोमेस्टिक में आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, रीजनिंग देना पड़ेगा। नो, क्यों नहीं होगा? एज प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो एग्जाम्पल जब जिनको थोड़ा सा दिक्कत होगी ना समझने में, वो एग्जाम्पल जब देखोगे ना बार बार एक ही तरह का, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे और लेते हैं, इसीलिए क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कुछ बच्चे को भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसको के एग्जाम्पल करो, बार बार करो। देखो नेक्स्ट, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी, कंपनी कहाँ की है? फॉरेन की है, और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया में, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। यस, यस, शाबाश। ठीक है, बाकी बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यस, बिकॉज इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया because the foreign company or the foreign bank is located within the domestic territory of India. So it is an income earned within the domestic territory of India. Are you getting point? समझ में आ रही बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सैलरीज, निशांत आप बोलना बेटा, अब इंडिविजुअली थोड़ा पूछते हैं, है ना। निशांत, अंश भट्ट, अनुप्रिया, आयुष कुमार तिवारी, चार लोगों के लिए। एक और लेते हैं, पांडव हो जाएंगे। आयुष पचौरी, किसको बोल दिया? निशांत, अंश, अनुप्रिया, आयुष कुमार तिवारी, आयुष। और 10,000 रुपए के लिए क्वेश्चन मैं देता हूं, तैयार रहेंगे आप, ठीक है। और आपके अकाउंट में जमा किए जाएंगे, ये पॉइंट्स होगा, और आप अगर सही आंसर देंगे, जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो मुझे आप वापस कर देंगे सूद के साथ, ठीक है। चलिए, तो सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। सैलरीज रिसीव्ड बाय, बाकी लोग नहीं देंगे आंसर, ओनली फॉर दीज 5 पांडवास। सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। निशांत, अंश, अनुप्रिया, आयुष। अनुप्रिया ने कहा नहीं, और आयुष पचौरी ने कहा यस। आयुष कुमार तिवारी, आपका क्या ओपिनियन है? हाँ,
चलो। हाँ। ये बेटा ये नहीं होगी बिल्कुल अनुप्रिया, हमारी तरफ से यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड अनुप्रिया एंड आयुष पचौड़ी ने नो कहा था शायद, ठीक है। तो नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो दिस इनकम is not earned within the domestic territory of India. It is factor income from abroad. फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड हमको करने से लगता है ना कि वो देश के जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर ही होना चाहिए, लेकिन हमने पहले इसलिए बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है ना, एम्बेसीज वगैरह का जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया, चर्चा किया, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ, चलो। तो अब हम और आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन मेरी बैटरी कहती है क्या कि सर बच्चे थक रहे हैं, मैं भी थक रही हूँ, बैटरी मेरी बोल रही है कि मैं थक गई हूँ, और बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चे थक गए हो आप लोग, बोलो कि आप लोग को बाय बाय कर दूं, हाँ, छोड़ दूं? चलो। अच्छा, तुम लोग की बैटरी सही कह रही है, हमारी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है। हाँ, और गर्म भी हो गया है मोबाइल, इसलिए मजबूरी है। और अंश भट्ट कह रहे हैं, और अंश की तबीयत थोड़ी खराब है, तो अंश की बात तो माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मैं इन बच्चों का नाम ले लूं, अभी आप लोग छोड़ेंगे नहीं, मैं सब बच्चों का नाम ले लेता हूँ। आरुषि, अक्ष अक्ष, अंश, अनुप्रिया, आयुष, आयुष कचौरी, आयुषी, दीपेंद्र, दीक्षा, लक्ष्य, नंदिनी, निशांत, राहुल, ऋतिका, रिया, शाहीन, सजल, सक्षम, शान्या, सुजल, सूरज, तान्या, उपेंद्र, उपेंद्र स्वामी एंड उत्कल साहू, आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग बाकी बच्चों को मोटिवेट करें इसी पॉजिटिव नोट के साथ। हैव ए नाइस संडे, एंजॉय योर संडे। समोसा मत खाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है। ऑयली चीज मत खाओ ज्यादा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।